देखिए हजरात, सुनील कुमार तंग महफिल को कहकहाजार बना रहे थे। मैं एक बहुत छोटा मोटा शायर हूँ, दो चार शेर गजल के पढ़ लेता हूँ। एक मिनट महराज भाई, माजरत के साथ। जी 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 सामीन हजरात, हमारा ये मुशायरा आज एक तारीख साज और एक तारीख ऐसी लिखने जा रहा है कि जिसने दोहा कतर की उस अदबी सरगर्मियों का आज पूरा पूरा सबूत दिया है आपकी समाअतों ने। बहैसियत नाज़िम मुशायरा जनाब महराज फैज़ाबादी ने अब तक इस सफ़ीने को यहाँ तक बड़े हुस्न खूबी के साथ पहुँचाया है। महराज फैज़ाबादी एक ऐसा नाम है कि जिसने मसाइल के सुलगते हुए मौज़ूआत एक कूज़े के अंदर बंद कर दिए हैं। महराज फैज़ाबादी ने उर्दू अदब को ऐसे ऐसे शेर दिए हैं, मैं उनका सिर्फ़ एक शेर पढ़ सकता हूँ कि जो सिर्फ़ उनकी तर्जुमानी कर सकता है कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। आप हजरात इस्तकबाल फरमाइए हज़रत महराज फैज़ाबादी का। हजरात, मैं नदीम माहिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में जो निज़ामत करता है वो रात भर अपने को खर्च करता रहता है और मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो तकरीबन खर्च हो चुका हूँ। लेकिन मुशायरे को संजीदगी की तरफ वापस लाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो चंद शेर सुन लें। नदीम माहिर साहब से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि माशाल्लाह वो बच्चे अब जवान हो गए हैं और उन्होंने मुझे बूढ़ा होने की इजाज़त दे दी है। तो और चंद शेर सुन लें। मैं बहुत आपसे दाद व तहसीन की ख्वाहिश नहीं करूँगा। दोस्तों, अभी एक दो गज़लें मैंने बिल्कुल ताज़ा शुरू की। एक गज़ल में दो शेर हुए थे कि एकदम से याद आया कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त अमजद इस्लाम अमजद की बहुत मशहूर गज़ल है इसमें, तो मैं दो शेर कह के अपने को रोक लिया। मगर दो शेर इजाज़त हो तो वो मैं पढ़ दूँ। संजीदगी से सुन लीजिएगा तो करम होगा। मुलाहिज़ा फरमाएं कि हिसारे शब में उजालों का इस्तिआरा है, हिसारे शब में उजालों का इस्तिआरा है, तेरा सुखन कभी जुगनू कभी सितारा है, तेरा सुखन कभी जुगनू कभी सितारा है। और अब उसके बाद ये शेर सुन लें दोस्तों कि अब इसके बाद ज़माने की तलखियाँ होंगी, अब इसके बाद ज़माने की तलखियाँ होंगी, अब इसके बाद ज़माने की तलखियाँ होंगी। किताब इश्क का ये आखिरी शुमारा है, किताब इश्क का। नहीं, मुझे तो ये शेर अच्छा लगता है। आप लोगों को अगर नहीं लगा तब भी मैं आपसे नहीं कहूँगा कि दाद दें, क्योंकि शुअरा दाद मांगते हैं। मेरा अकीदा बिल्कुल अलग है, मेरा अकीदा है और मुझे यकीन है कि आपका भी अकीदा होगा कि इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। और वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। और वो बादशाह इधर मुड़ के देखता ही नहीं, वो बादशाह इधर मुड़ के देखता ही नहीं। हम अपने हिस्से की खैरात कब से मांगते हैं, हम अपने हिस्से की खैरात कब से मांगते हैं। और आखिरी शेर दोस्तों,
कि मैं शाहज़ादे गुरबत अमीरे दश्ते अना, मैं शाहज़ादे गुरबत अमीरे दश्ते अना, ये लोग क्या मेरे नामो नसब से मांगते हैं। अभी तक आप गजल का माहौल उस तरह नहीं बना पाए जैसा कि अब तक बना हुआ था, तो मैं फिर आपसे बराह रास्त मुखातिब हो रहा हूं कि किसी मनसब, किसी मसनद का पुजारी तो नहीं, किसी मनसब, किसी मसनद का पुजारी तो नहीं, अपना हक मांग रहा हूं, मैं भिखारी तो नहीं, अपना हक मांग रहा हूं। किसी मनसब, किसी मसनद का पुजारी तो नहीं, अपना हक मांग रहा हूं, मैं भिखारी तो नहीं। और अब छेड़ ही दी है गजल तो दो तीन शेर सुन लें कि शाम आती है तो ये सोच के डर जाता हूं, शाम आती है तो ये सोच के डर जाता हूं, आज की रात मेरे शहर पे भारी तो नहीं, आज की रात मेरे शहर पे भारी तो नहीं। और ये दो शेर एक तसलसल में सुन ले दोस्तों कि हर गुजरते हुए पल का तुझे देना है हिसाब, हर गुजरते हुए पल का तुझे देना है हिसाब, जिंदगी का ये सफर वक्त गुजारी तो नहीं, जिंदगी का ये सफर, हर गुजरते हुए पल का तुझे देना है हिसाब, जिंदगी का ये सफर वक्त गुजारी तो नहीं। और चार कांधों की तमन्ना भी अबस है पगले, हर मुसाफिर के मुकद्दर में सवारी तो नहीं। चार कांधों की तमन्ना भी अबस है पगले, हर मुसाफिर के मुकद्दर में सवारी तो नहीं। अपना हक मांग रहा है। यार क्या क्या होमवर्क करके आया था, नए नए शेर, मगर आप लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि मैं फिर माजी में चला गया और मामुख्ता दोहराने लगा। अब ये शेर दो चार सुन लें ताकि मेरी हाजिरी का हक अदा हो जाए। ये मुलाहिज़ा फरमाए, इतना कहूँगा सिर्फ कि हवा दिखाई नहीं देती, मगर हवा दिखाई देती है जब दरख्त की पत्तियां हिलती हैं। हवा दिखाई देती है जब चिराग की लौ टिमटिमाती है। और यही मुशाहिदा दो मिसरों में ढल गया कि जो होने वाला है वो हादसा दिखाई तो दे, जो होने वाला है वो हादसा दिखाई तो दे, कोई चिराग जलाओ हवा दिखाई तो दे, कोई चिराग जलाओ। जो होने वाला है वो हादसा दिखाई तो दे, कोई चिराग जलाओ हवा दिखाई तो दे, कोई चिराग जलाओ हवा दिखाई तो दे। और अब चौगले साहब आपकी खिदमत में ये शेर नज़र कर रहा हूं कि तेरी गली से मैं उठकर चला तो जाऊं मगर, तेरी गली से मैं उठकर चला तो जाऊं मगर, तेरी गली से कोई रास्ता दिखाई तो दे। अरे भाई क्या अच्छे सामीन हैं। तेरी गली से मैं उठकर चला तो जाऊं मगर, तेरी गली से कोई रास्ता दिखाई तो दे, तेरी गली से कोई रास्ता दिखाई तो दे। और अजीज नबील ये शेर तुम्हें सौंप रहा हूं कि मैं अपनी आंखों की बीनाई सौंप दूं उसको, मैं अपनी आंखों की बीनाई सौंप दूं उसको। किसी गरीब के घर में दिया दिखाई तो दे, किसी गरीब के घर में दिया दिखाई तो दे किसी। और दोस्तों आखिरी शेर इस गजल का, फिर तीन शेर और सुना के रुखसत हो जाऊंगा, बहुत समा खराशी नहीं करूंगा। ये शेर सुन लें दोस्तों, बड़ी बातें होती हैं कौमी यकजहती की, बैनुल अक़वामी यकजहती की। अभी भी कुछ ज़रा सा ये मुल्क और वो मुल्क, मेरा सोचना कैसे है, आप इसको नवाज दीजिएगा तो मेरा नवाजी होगी कि करीब आने की कोशिश तो मैं करूं, लेकिन करीब आने की कोशिश तो मैं करूं, लेकिन
हमारे बीच कोई फासला दिखाई तो दे, हमारे बीच कोई फासला दिखाई तो दे। करीब आने की कोशिश तो मैं करूं, लेकिन करीब आने की कोशिश तो मैं करूं, लेकिन हमारे बीच कोई फासला दिखाई तो दे। कोई चिराग जलाओ। जैसा मैंने अर्ज किया था, 3-4 शेर और सुन लें अगर आपकी इजाजत हो तो। मुलायदा फरमाए, दोनों गजलें जुड़वा थी तो मैं क्यों ना दोनों पढ़ दूं एक साथ। कि हमारे बीच कोई फासला दिखाई तो दे। मुझे 2 शेर की इजाजत दे दें दोस्तों। बिल्कुल नए हैं, गजल कह रहा हूं और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ नए शेर भी आपके हाफ्जों में छोड़ के जाऊं। मतला यूं कहा है कि खो गए हैं सब साथी, यार तुम भी खो जाओ। खो गए हैं सब साथी, यार तुम भी खो जाओ। या किसी को अपना लो या किसी के हो जाओ, या किसी को अपना लो। खो गए हैं सब साथी, यार तुम भी खो जाओ। या किसी को अपना लो या किसी के हो जाओ। और ये शेर असल में सुनाना चाहता था अपनी सियासी क़यादतों की नज़र अपनी दयार की बात कर रहा हूं कि नींद भी हमारी अब उनका एक खिलौना है। सुनिएगा, नींद भी हमारी अब उनका एक खिलौना है। वो हमें जगाएंगे फिर कहेंगे सो जाओ। वो हमें जगाएंगे फिर कहेंगे सो जाओ। या किसी और, अब ये 4 शेर सुन लें दोस्तों के रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर, रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर, घर को बचा लिया दरो दीवार बेचकर, घर को बचा लिया। और अब शेर नज़र कर रहा हूं, अपनी ही नजर कर रहा हूं कि शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई। देखिएगा दोस्तों, शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई। हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर, हम मोहतरम हुए भी। शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई। हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर, हम मोहतरम। और अब एक शेर खास तौर से दोस्तों कि वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है। वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है। रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर, रोटी खरीद लाया है। वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है। और मैं इस शेर की गजल कटाव करता हूं इसलिए कि एक शेर अचानक मुझे याद आ गया जो शायद मैंने पिछले 10-15 साल में सिर्फ एक शेर कहा हो। तो इसका आखिरी शेर आप तमाम हजरात की नज़र है एनआरआईज़ की कि अब चाहे जो सलूक करे आपका ये शहर, अब चाहे जो सलूक करे आपका ये शहर, हम गांव से तो आ गए घर बार बेचकर, हम गांव। और अब ये दोस्तों एक शेर के लिए सिर्फ एक मतले की जहमत गवारा कर लें। ये शेर जैसा मैंने अर्ज किया कि पिछले 10-15 वर्ष में शायद मैं एक ये शेर कह पाया हूं। मतला यूं है कि जद पे खंजर की चलो मेरा गला आ जाएगा। जद पे खंजर की चलो मेरा गला आ जाएगा। क्या ये कम है मेरे कातिल को मजा आ जाएगा। क्या ये कम है मेरे कातिल को मजा आ जाएगा। और मैं कभी नहीं कहता मगर इन 2 मिसरों में हमारी कई हजार साल की तारीख में किरदार सफर कर रहा है। कभी तीरों के बिस्तर पे भीष्म पितामह, कभी सलीब की बुलंदियों पे ईसा मसीह, कभी करबला के मैदान में घोड़े की पुश्त पे इमाम हुसैन। और अगर आप गौर करें तो एक बात आपकी समझ में नहीं ये आएगी कि कोई गिरा नहीं था। ईसा मसीह सीधे चौथे आसमान पे उठा लिए गए थे। इमाम हुसैन भी गिरे नहीं थे।
नमाज अदा करने के लिए घोड़े के पुश्ते ज़मीन पे उतरे थे। और अब मेराज के ये 2 मिसरे दोस्तों महफूज कर लीजिए, आखिरी 2 मिसरे के पुश्त पर घोड़े की रहने दो मेरा जख्मी बदन, पुश्त पर घोड़े की रहने दो मेरा जख्मी बदन, मैं जमीन पर गिर गया तो जलजला आ जाएगा, मैं जमीन पर गिर गया तो जलजला। पुश्त पर घोड़े की रहने दो मेरा जख्मी बदन, मैं जमीन पर गिर गया तो जलजला आ जाएगा, मैं जमीन पर गिर गया तो जलजला आ जाएगा। हजरात, बहुत 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 शुक्रिया कि सिक्के कोई, देखिए ऐसा है कि पानी पी पी के कोसने का अमल होता है, शेर पढ़ने का अमल नहीं होता। और आप देख रहे होंगे कि मेरी सांस फूल रही है। और आपका हुक्म है तो इजाज़त तो मैं घूंट पानी पी के 3-4 शेर और सुना के भाग जाऊं। क्या वाकई ईमानदारी से आपने कहा था कि मैं और सुना दूं? ऐसा है तो सुन लीजिए दोस्तों, यहां से 3-4 शेर बस, मैं मुझ में सकत ही नहीं है अब ज़्यादा पढ़ने की। ये नबील ने निज़ामत में मुझे मुब्तला करके मेरी सारी पढ़ने की कुव्वत छीन ली, लेकिन बहरहाल मैं नज़र किए देता हूँ 2-4 शेर इसी तसलसल में। मैं ज़मीन पर गिर गया तो जलजला आ जाएगा, और पूरे आलमी तनाजुर में देखिएगा मेरा ये मतला और 1-2 शेर के मैं ज़मीन पर गिर गया तो जलजला आ जाएगा, राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा। अब ये सुन लीजिएगा, ये आपकी शायरी है, मेरी नहीं है, सिर्फ मेरी जबान से अदा हो रही है। राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। और वहीं अर्ज़ फ़लस्तीन पहुंचिए जहां अजीज नबील ने कुछ शेर पढ़े थे। मेरा एक पैगाम कि तू खुदा का नाम लेकर घर से निकला है तो फिर, तू खुदा का नाम लेकर घर से निकला है तो फिर बहते दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। तू खुदा का नाम लेकर घर से निकला है तो फिर बहते दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। और वो भी दिन थे यार, हम दोनों बहुत नजदीक थे। ये कर्ब भी देखिएगा, वो भी दिन थे यार, हम दोनों बहुत नजदीक थे। किसने सोचा था कि इतना फासला हो जाएगा, किसने सोचा था कि इतना फासला हो जाएगा। और अब शेर सुने कि मैं मनाने के अमल से थक चुका हूं मेरे यार। 60 साल से सफाई दे रहे हैं अपनी वफादारियों के सिलसिले में। मैं मनाने के अमल से थक चुका हूं मेरे यार, तू खफा है तो निकला, फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। सिक्के कई खड़े थे तो खोटा भी चल गया। आइए, मेरी तरतीब तो कुछ और थी, लेकिन यह कि अब इस वक्त जो एक अजीब व गरीब माहौल बन गया है, तो क्यों ना मैं उस शायर को आवाज़ दूं कि जो पूरी दुनिया में मिल्लत की इज्तिमाइयत की तर्जुमानी अपने अशार से पढ़ लें दो, अपनी तो गड़बड़ हो जाएगा। मिल्लत के इज्तिमाइयत की तर्जुमानी अपने अशार से इस तरह करता है कि लगता है कि एक अहद उसकी नज़मों में सांसें ले रहा है। सब जानते हैं आप, मैं क्या तारुफ कराऊं। मेरी मुराद है जनाब जौहर कानपुरी से कि वो तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम। सभी हजरात को, किसी भी मुल्क के हों, किसी भी मज़हब मिल्लत के,
तमाम हजरात को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, अंजुमन मुहिब्बान उर्दू को, कि बहुत कामयाब मुशायरा हुआ और उसके बाद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने खूबसूरत और बावकार मुशायरे में मुझे हाज़िरी का मौका दिया। और इसके बाद मैं सीधे सीधे शेर पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत समातें हैं आपकी, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरे शेर आप तक पहुँचेंगे। यहाँ से शेर शुरू कर रहा हूँ, तमाम लोग जुड़ के सुनेंगे कि इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, गम हो इधर तो कोई उधर भी तड़प उठे। इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, गम हो इधर तो कोई उधर भी तड़प उठे। काश इतना प्यार दोनों तरफ की फजा में हो, दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प उठे। इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, गम हो इधर तो कोई उधर भी तड़प उठे। काश इतना प्यार दोनों तरफ की फजा में हो, दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प उठे। और समात फरमाइए, वहीं पर रहिएगा। और शेर पेश कर रहा हूं कि जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन जिदों ने, ये सन 47 की जिद थी, जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन सुकून उसे भी नहीं बेकरार मैं भी हूं। जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन सुकून उसे भी नहीं बेकरार मैं भी हूं। और जबान कहती है सारा कसूर उसका था, ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। जबान कहती है, जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन सुकून उसे भी नहीं बेकरार मैं भी हूं। जबान कहती है सारा कसूर उसका था, ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार जौहर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। अर्थ क्या है कि जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, हाय हाय, जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी है यार ऊंची हो गई। जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी है यार ऊंची हो गई। और भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। भाइयों के दरमियान जब से हुआ है, भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अर्थ क्या है कि जब से भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। देखिए, आपकी आवाज, दाद की आवाज, तालियों की आवाज जैसे जैसे मध्यम पड़ेगी, वैसी वैसी शायरी खत्म होती जाएगी। तो ये देखिए, ये तालमेल है हमारे आपके बीच कि मैं पहली बार दुआ हाजिर हुआ हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आपकी पूरी खिदमत करके जाऊं। इसके बाद पता नहीं कब आना हो ना आना हो, तो मैं पूरी खिदमत करके जाना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मेरे साथ चलें। और कुछ शेर ऐसे सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आया तो जब भी मुझे बता दिया गया था कि कैसे शेर पढ़ने हैं। ये पहला वाक़या है मेरी ज़िंदगी में कि मुझे कन्वीनर ने बताया कि कौन से शेर पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। अच्छा, मुझे भी पैसे लेने हैं भाई, जो बताओगे वही करेंगे। मैं क्या आप जो कहेंगे वही करूँगा। तो मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ आपको, समात फरमाइएगा। बहुत खूबसूरत मुशायरा, बहुत खूबसूरत आपकी समातें।
यहां से एक मतला और एक शेर कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर, बीच बीच में कुछ गजल की भी शेर, फिर मौजूआती कतात और नज्म, ये सब जो कुछ भी होगा गजलें मैं पेश करूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ चलते रहेंगे आप, तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा मुझे पढ़ने में भी। अर्ज क्या है कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर, आइए शौकत साहब तशरीफ फरमाइए। बहुत बढ़िया बात। शुरू में जब आए हैं मेराज भाई माइक पर, तो उन्होंने हमारी भाभी साहिबा का इस्तकबाल किया और ये बताया कि चोगले साहब की मिसेज हैं और बहुत कामयाब आदमी हैं ये, और हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक मुशायरे में मैं था, मेरी मिसेज भी थी, अनाउंसर ने मुझे आवाज़ दी और ये बताया कि आजकल मुशायरों के बहुत कामयाब शायर, और भाभी का इस्तकबाल कीजिए, उनके इस्तकबाल में तालियां बजाइए, क्योंकि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं माइक पे आया, मैंने कहा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। दूसरी बात यह है जो आप नहीं समझते, वो ये है कि हर औरत बहुत ज़हीन होती है, हर कामयाब आदमी के पीछे ही हाथ रखती है। इतनी बात कहने के बाद बहरहाल मुझे वापस घर भी जाना था और घर में सिर्फ उनके साथ रहना था, आप लोग नहीं होते। तो मैंने शेर पढ़ा कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें गजल का शेर समात फरमाइएगा जहां जब तक हजरात हैं कि तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौट आऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौट आऊंगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ जो मैं अच्छे शेर समझता हूं वही आपकी खिदमत में हाजिर करूं। अर्ज क्या है कि फूल, जहां जहां से भी शेर पढ़ूं बस आप समाते हैं, आपकी मेरी तरफ रहनी चाहिए कि फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है, ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी मां भी साथ, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है, फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है, ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी मां भी साथ है, मेरे बच्चों के अलावा मेरी मां भी साथ है। बहुत से लोग यहां पर तशरीफ फरमा है, ज्यादातर तादाद, मेरा ख्याल है तादाद क्या, तकरीबन सभी परदेसी हैं। शेर पेश करता हूं, समात फरमाइए एक मतलब, उसके बाद एक शेर आता है कि यह दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, यह दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमजर्फ इंसानों को यह मगरूर करती है। यह दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमजर्फ इंसानों को यह मगरूर करती है। शेर सुनिए कि सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, मगर एक मां है जो ये शर्त नामंजूर करती है। सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, मगर एक मां है जो ये शर्त नामंजूर करती है। सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, मगर एक मां है जो ये शर्त नामंजूर करती है, मगर एक मां है जो ये शर्त नामंजूर करती है। और शेर समात फरमाइएगा
मगर एक माँ है जो ये शर्त नामंजूर करती है, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला। कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला। खुदा का नाम ले, पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला। खुदा का नाम ले, पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। खुदा का नाम ले, पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। क्या है कि उसका इस्लाम से रिश्ता तो नहीं हो सकता। उसका इस्लाम से रिश्ता तो नहीं हो सकता जिसने औरत पे सितम ढा के कयामत की है। कहने की जरूरत नहीं है, तमीद की जरूरत नहीं है। उसका इस्लाम से रिश्ता तो नहीं हो सकता जिसने औरत पे सितम ढा के कयामत की है। 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूं कि उसका इस्लाम से रिश्ता तो नहीं हो सकता जिसने औरत पे सितम ढा के कयामत की है। 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। देखिए हज़रात, मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो, मेरा दिल जा रहा है कि आपको कुछ शेर और सुनाया जाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, तो मेरा दिल चाह रहा है कि आपको शेर और सुनाया जाए। अर्ज क्या है कि अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता, मतले पे दाद दें नहीं दें कोई जरूरी नहीं है, दूसरे शेर से आप तैयार हो जाएं कि अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। अब शेर आता है कि तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते। तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता। अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता, अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता। अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता। और अब शेर आता है, समात फरमाइए कि अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता, हमारी ठोकरों में आज भी होती शहनशाही। हमारी ठोकरों में आज भी होती शहनशाही, जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया होता। हमारी ठोकरों में आज भी होती शहनशाही। हमारी ठोकरों में आज भी होती शहनशाही, जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया होता। जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया होता। एक 2 3 4 शेर की एक छोटी सी गजल और उसके बाद एक नज्म आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। मतलब समात फरमाइएगा। गजल का मतलब भाई बतौर खास पेश करता हूं कि जवानी अपने ही नशे में रंग ऐसे बदलती है। जवानी अपने ही नशे में रंग ऐसे बदलती है, नदी जैसे भरी बरसात में रास्ते बदलती। जवानी अपने ही नशे में रंग ऐसे बदलती है, नदी जैसे भरी बरसात में रास्ते बदलती है। हमारी मशरकी तहजीब तो है आज भी कायम, यहां औरत अभी तक आड़ में कपड़े बदलती है। हमारी मशरकी तहजीब तो है आज भी कायम, यहां औरत अभी तक आड़ में कपड़े बदलती है। यहां औरत अभी तक आड़ में कपड़े बदलती है। और सियासत उम्र भर की दोस्ती कर ही नहीं सकती। सियासत उम्र भर की दोस्ती कर ही नहीं सकती। ये लड़की रोज अपने चाहने वाले बदलती। सियासत उम्र भर की दोस्ती कर ही नहीं सकती। सियासत उम्र भर की दोस्ती कर ही नहीं सकती। ये लड़की रोज अपने चाहने वाले बदलती है। और ये शेर बतौर खास
कि ये लड़की रोज अपने चाहने वाले बदलती है, सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला। देखिएगा नदीम साहब, नबील साहब, सहारे की ये लड़की रोज अपने चाहने वाले बदलती है, सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला। सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला। अमीरे शहर की मैयत भी तो कांधे बदलती है। सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला। सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला। सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला। अमीरे शहर की मैयत भी तो कांधे बदलती है। अमीरे शहर की मैयत भी तो कांधे बदलती है। और यहां पर बैठे हुए तमाम हिंदू मुसलमान, तमाम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, मेरे ये 4 मिसरे, और उसके बाद नज्म शुरू होती है कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दे। बस ये कि अगर ये बात आपके दिल को छू जाए और जो होना चाहिए अगर मैं वही कह रहा हूं, तो फिर एक शख्स भी खामोश न रहे, ताकि यहीं से नज्म का माहौल बन जाए। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिलाकर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो दुनिया को हिलाकर रख दें। नज्म समात फरमाइए। नज्म का उन्वान है इस्लाम और आतंकवाद। सुनिएगा साहब, क्या बड़ी नज्म। समात फरमाइएगा। नज्म यहां तो शुरू होती है कि इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ। इस्लाम को है जुल्म, सब अहले इल्म का मजमा है, तमहीद बताने की जरूरत नहीं है, तमहीद बचाने की जरूरत नहीं है। इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ। इस्लाम तो अजल से है आतंक के खिलाफ। इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ। इस्लाम तो अजल से है आतंक के खिलाफ। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है, दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं, इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा ली। बहुत शुक्रिया। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो। दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई अपना के गैर हो, भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल। कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल। कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए, इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए। राजा हो या कि रंग हो, मुफलिस के अहले दर, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है। समाज फरमाइएगा नज्म का दूसरा हिस्सा। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि ये नज्म किसी बहुत बड़े आलिम, किसी बहुत बड़े मौलवी को कहनी चाहिए थी। अल्लाह ने मुझ गुनाहगार से ये काम ले लिया, ये उसका करम है। समाज फरमाइएगा। कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए, इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए। राजा हो या कि रंक हो, मुफलिस के अहले जर, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। इस्लाम के मुबल्लिगो बानी रसूल हैं। दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल हैं। दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल हैं। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने,
दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गया आप उसके घर। यह है इस्लाम। बहुत शुक्रिया। यह है इस्लाम। लेकिन मीडिया किस तरह इस्लाम को पेश कर रही है, यह है इस्लाम। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। ताइफ में खाए संग मगर बद्दुआ न दी, अपनों के कातिलों को भी कोई सजा न दी। मक्के की फतह पर मिली दुश्मन को भी पनाह, सफ़े उलट के देखिए तारीख है गवाह। इस्लाम चाहतों के पैगंबर का नाम है। इस्लाम में तो जुल्म और अदावत हराम है, नफरत से, कत्ल, खून से, सितम से, फसाद से। इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। बहुत शुक्रिया। इस्लाम चाहतों के पैगंबर का नाम है। इस्लाम में तो जुल्म और अदावत हराम है, नफरत से, कत्ल, खून से, सितम से, फसाद से। इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। मैं हिंदुस्तान से आया हूं, एक सच्चा हिंदुस्तानी, समाज फरमाइएगा। इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो। इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पे कुरान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पे कुरान पर चलो। इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर बैठो। यह है इस्लाम इसका नाम है। इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। इस्लाम का यह दर्स ना भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। ऐ अर्ज़ हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं। फिर ऐ वतन की सरजमी हमको बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान हमें आसमा के देख। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। आप हजरात तो इस तरह शोर मचा रहे हैं। एक लम्हा मैं आपका नुमाइंदा हूं, आप जो कहेंगे उसकी मैं तामील करूंगा। लेकिन आप हजरात इस तरह से इस वक्त हंगामा कर रहे हैं जैसे सिर्फ आप ही मुसलमान हैं, मैं खुदा न खास्ता काफिर हूं। जैसा मैंने कहा, मैं आपका तर्जुमान हूं। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि जौहर और पढ़ें तो मैं कौन होता हूं बीच में दखल देने वाला। जल्द तशरीफ लाइए जनाब जौहर कानपुरी। देखिए हजरात, ये आपकी मोहब्बतें हैं बेपना, लेकिन होना यह चाहिए था कि जौहर कानपुरी से इस नज़्म के बाद आपको कुछ नहीं सुनना चाहिए था। यह बिल्कुल सच्ची बात यही है कि जौहर कानपुरी से और दूसरे शायरों को सुनिए आप, लेकिन जौहर कानपुरी ने जो ये नज़्म पढ़ी है इसके बाद मैं आपको क्या सुनाऊंगा, इसके बाद आपको मुझसे नहीं सुनना चाहिए। लेकिन अगर आप आखिरी बंद पढ़ दो यार, इतनी मोहब्बत से ये लोग नहीं। मैं हाजिर हूँ मोहब्बतों की कदर करना, मैं मोहब्बतों की कदर करना जानता हूँ। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। समात फरमाइए, कुछ शेर आपके लिए पढ़ता हूँ, कुछ शेर चंद शेर आपकी खिदमत में और हाजिर करता हूँ। अर्ज किया है कि वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते, वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते, जो खुद नसीब के हैं खम निकालने वाले। नया निकालूं? सब पुराना सुना के गया था, अब बोल रहे हो आप। खैर नया सुनाता हूं, सुन लो आप कि वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते, जो खुद नसीब के हैं खम निकालने वाले। हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे कि हम हैं रेत से जमजम निकालने वाले। हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे।
कि हम हैं रेत से जमजम निकालने वाले। सुनिए, नया सुनिए कि जमाने देख वो जिसकी हुकूमत थी खुदाई पर। जमाने देख वो जिसकी हुकूमत थी खुदाई पर, गुजारी अपनी सारी जिंदगी उसने चटाई पर। शेर अच्छा नहीं था? देखिए देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कोई शेर धीरे से पढ़ूंगा, किसी पर जोर लगाऊंगा, आपको दाद उसी तरीके से देनी है। दाद में आप हल्के मत होइए, आप उसी तरीके से जुड़े रहिए। ये तो मेरा तरीका है, मैं कोई शेर धीरे से पढ़ूंगा, कोई जोर लगाऊंगा। अच्छा शेर हो तो दाद दीजिए जरूर। जमाने देख वो जिसकी हुकूमत थी खुदाई पर, गुजारी अपनी सारी जिंदगी उसने चटाई पर। गुजारी अपनी सारी जिंदगी उसने चटाई पर। खुदा मेरी जरूरत से ज्यादा मुझको देता है। खुदा मेरी जरूरत से ज्यादा मुझको देता है। गरीबों का भी हक बनता है अब मेरी कमाई पर। खुदा मेरी जरूरत से ज्यादा मुझको देता है। खुदा मेरी जरूरत से ज्यादा मुझको देता है। गरीबों का भी हक बनता है अब मेरी कमाई पर। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का। उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का। उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मुझे जिस वक्त अखलाके पैगंबर याद आता है, मुझे जिस वक्त अखलाके पैगंबर याद आता है, तो दुश्मन के लिए दिल में मुरव्वत जाग जाती है। मुझे जिस वक्त अखलाके पैगंबर याद आता है, मुझे जिस वक्त अखलाके पैगंबर याद आता है, तो दुश्मन के लिए दिल में मुरव्वत जाग जाती है। सियासत को संवारो, सरहदें आवाज देती हैं। सियासत को संवारो, सरहदें आवाज देती हैं। सियासत की खराबी से बगावत जाग जाती है। सियासत को संवारो, सरहदें आवाज देती हैं। सियासत की खराबी से बगावत जाग जाती है। यहां मजलूम की फरियाद से दर भी नहीं खुलते, मगर आतंक मचने पर हुकूमत जाग जाती है। जहां मजलूम की फरियाद से दर भी नहीं खुलते, मगर आतंक मचने पर हुकूमत जाग जाती है। मुंतजिर जैदी तुझे अहले मोहब्बत का सलाम। बस ये दो कते आखिर के कि मुंतजिर जैदी तुझे अहले मोहब्बत का सलाम। हिम्मतो अज़्म की तौकीर बढ़ा दी तूने। हिम्मतो अज़्म की तौकीर बढ़ा दी तूने। और मार के जूता भरी बज़्म में है मर्दे जमा, एक मगरूर की औकात बता दी तूने। बहुत शुक्रिया। मुंतजिर ज़ैदी तुझे अहले मोहब्बत का सलाम। हिम्मतो अज़्म की तौकीर बढ़ा दी तूने। मार के जूता भरी बज़्म में मर्दे जमा, एक मगरूर की औकात बता दी तूने। एक मगरूर की औकात बता दी तूने। फकीरी में भी मैं हूं शान वाला। फकीरी में भी मैं हूं शान वाला। तेरी अजमत भी जिल्लत लग रही है। फकीरी में भी मैं हूं शान वाला। तेरी अजमत भी जिल्लत लग रही है कि तेरे ताज की कीमत से बढ़कर मेरे जूते की कीमत लग रही है। भाई हजरात, पहले आपकी समातों को मुबारकबाद, फिर जौहर की बेइंतहा अच्छी शायरी को मुबारकबाद।
मगर अब इतना भी ना चाहिए कि बेचारे को नंगे पैर घर वापस जाना पड़े। मैं इस माइक पर इसलिए इस वक्त हाजिर हुआ हूं कि मुशायरा कुछ इस अंदाज से बढ़ता रहा कि मुझे अपनी तरतीब में थोड़ा सा रद्दोबदल करना पड़ा। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि दोस्तों, ये ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी जो आपने मुझे सौंपी है, इसकी इस निज़ामत की आबरू रख लें। सिर्फ सदर मोहतरम के अलावा एक खातून बहुत ही मोहतरम, बहुत ही बैनुल-अक़वामी शोहरत की रखने वाली वो खातून हैं। मैं अभी मुमताज़ नसीम के शायरी के सिलसिले में जो मैंने हिंदुस्तान की कुछ शायरात के अशार पढ़े थे, उनके सिलसिले में मुझे अंजुम रहबर का एक शेर याद आ रहा है कि दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। मुझे नसीम नखत का एक शेर याद आ रहा है कि मिलना है तो आज जीत ले मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। ऐसे ही बेशुमार शेर जिसमें निसाई जज्बात को मोतियों की तरह से गज़ल की लड़ी में पिरो के पेश किया जाता है, उसकी तर्जुमानी कर रही हैं आपके इस्तकबाल की भरपूर मुस्तहिक शायरा मुहतरमा अना देहलवी। अब आ गए हो तो आओ तुम्हें खराब करूं। ये मेरी छोटी बहन है, मैंने इसके साथ जुल्म किया है। जौहर एक तूफान की तरह आए और जलजले की तरह चले गए। उसके बाद ये, मगर ये कि मैं ये भी अर्ज कर दूं कि शायरात में, हिंदुस्तानी शायरात में अगर सबसे ज़्यादा मुझे किसी की शायरी पे एतबार है तो वो है अना देहलवी। अब देखता हूँ आप उसकी कहाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मोहतरम महराज फैज़ाबादी साहब ने ये जुमला जो बोला है, मैं समझूंगी कि ज़िंदगी में इससे बड़ी दुआ मुझे किसी ने नहीं दी आज जो मुझे कत्र में मिली है। शायद ये आपकी मोहब्बतों का सिला है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरुआत करूँ। नहीं, आप शुरू से ही जौहर भाई ने आपको जो जिस तरीके से जहाँ पे छोड़ा है, माशाल्लाह जौहर भाई की दो बीवियां हैं, फिर भी कह रहे हैं भाई मत कहिए। अना एक सेकंड। जौहर एक जुमला बोले हैं तो एक अथर शाह खां जेदी हैं कराची में, उनका शेर मुझे याद आ गया कि तुम सलीके से सरे महफिल मुझे आवाज़ दो, भाई कहना है तो भाई साथ लाना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं भाई साथ में लेके आई हूँ। आपको बता देती हूँ, महराज भाई ने अभी एतराफ़ किया था कि मेरी छोटी बहन। नहीं, वो तो हो, तो ये कहना ही नहीं चाहिए था इन्हें। नहीं, अब जाहिर सी बात है, मैं इसके अलावा कह भी क्या सकता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रात, ये जरा सा माहौल बदलने के लिए था। भाई देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत ही अदना सी शायरा हूँ और ये डाइस पर मेरे सभी सीनियर शोरा इकराम ने मुझसे पहले पढ़ लिया। अब मैं कोशिश करती हूँ, और ऊपर अल्लाह है, नीचे आप सब हैं जो मेरा साथ देंगे। बाकी तो मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरे पढ़ूं, उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पहले कभी आई हूँ मैं, मगर इस तंजीम में नहीं आई थी। पहली बार इस तंजीम में आई हूँ तो नबील साहब और नदीम माहिर साहब, हसन चोगले साहब, कमाल साहब, और किस किस का नाम लूँ, मुशायरा मतलब अरकान मुशायरा जो हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे सामाइन मुझे दिए हैं। मैं इसी की शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं, अगर आप मेरा साथ दें तो 4 मिसरे तोहफे बतौर पढ़ती हूँ। शायरी में आपको बाद में सुनाऊंगी। इरशाद। अपनी महफिल में मुझे देख के हैरान ना हो, अपनी महफिल में मुझे देख के हैरान ना हो, आपको अपना समझ के मैं यहाँ आई हूँ।
आपको अपना समझ के मैं यहाँ आई हूँ, और तो कुछ मेरे हमराह नहीं है, लेकिन आपके वास्ते खुशबुए वतन लाई हूँ, आपके वास्ते। बहुत शुक्रिया हज़रात आपकी मोहब्बत नवाजियों का। और जैसा मैं सोच रही थी कि मेरा पता नहीं क्या हश्र होगा, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे बिल्कुल कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। 4 मिसरे मुझे ये कहना चाहिए कि आज का ये मुशायरा, यहाँ वो लोग बैठे हैं, पूरी दुनिया के लोग बैठे हैं, ये मैं गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से मुल्क के यहाँ लोग हैं। तो मैं 4 मिसरे हिंदी के हवाले से पहले पढ़ना चाहती हूँ, इस मुशायरे का ख़ास तौर पे ख्याल करते हुए, जिस यौम जमहूरिया के मौके पर ये मुशायरा किया है। 4 मिसरे सुन लें, फिर उसके बाद आप जो कहेंगे गज़ल गीत वो मैं सुनाऊंगी, सुनिएगा। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। आना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, आना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हजरत यहीं से आपने मुशायरा बना दिया है, अब मैं गज़ल पढ़ सकूं, मतलब पेशे खिदमत है, कद्र में पहली बार ये गज़ल पढ़ूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। हिंदुस्तान में तो पढ़ती रहती हूँ, सुनिएगा। यहाँ जो कुछ सुनाऊंगी कुछ ज़्यादातर तो नया ही होगा, सुनिएगा। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, बहुत शुक्रिया। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। बहुत शुक्रिया। तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। और ये शेर आप सबकी नज़्म सुनेगा। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। और डाइस पर हमारे सभी मोहतरम हैं, नबील बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं, और नदीम माहिर साहब, और यहाँ पे जिन लोगों ने आज कलाम सुनाया बहुत मयारी था। मैं उन सब से माज़रत के साथ उन सबको शेर नज़र नहीं कर रही हूँ, उनके कदमों में रखती हूँ, सुनिएगा। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उन परिंदों, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे,
तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। और मेरा फर्ज बनता है कि हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं, उनको एक शेर नज़्म करूँ, क्योंकि ख़वातीन की तर्जुमानी करूँ। सुनिएगा। तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना। तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। बहुत शुक्रिया। तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। बहुत अच्छा लगा। और ये शेर इस गज़ल का सबसे खूबसूरत आप तक पहुंचाती हूँ, अगर किसी काबिल हो तो दुआओं से नवाजें। सुनिएगा। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज। आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। आज फिर बाल नहीं, मैं जा नहीं रही थी असल में। मैं जाके देख, ये कहा जाता है बहुत पुराना सा जुमला, जाके देख रही थी, ऐसा भी नहीं था। मैं सिर्फ पता कर रही थी, पूछ रही थी कि क्या पढ़ना है नबील साहब और नदीम साहब से, क्योंकि आज की तंजीम मेरे लिए, मुझे तो सुबह से डर लग रहा था कि क्या पढ़ना है। कोशिश कर रही हूँ वो उन तक पहुँचने की, शायद कोई शेर अच्छा पहुँच जाए। सुनिएगा। नहीं, वाकई में मैं अभी तक ये समझती थी कि ये बहुत कम उम्र के कोई लड़के से हैं, मगर लड़के नहीं हैं। इन्होंने कल आज ही बताया कि इनकी उम्र क्या है, तो ये हम उम्र ही हैं। मैं पढ़ती हूँ, अगर इजाज़त दें तो इसमें मक्ता छूट गया है, वो भी आपको पहुँचा देती हूँ। इरशाद। रूठती थी तो मना लेता था वो मुझको ना, रूठती थी तो मना लेता था वो मुझको ना। जब वो रूठा तो मनाने में बड़ी देर लगी, जब वो रूठा तो मनाने में बड़ी देर लगी। और जौहर भाई को ऐतराज़ था, मगर जौहर साहब कह देती हूँ कोई बात नहीं, उन्होंने दो की हैं तो क्या हुआ। मैं तो चाहती थी कि वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहें। एक मतला पढ़ती हूँ, बहुत ही जिंदा दिल। देखिए हज़रात, बहुत अच्छा पूरा मुशायरा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, और इसमें सब आपकी समाअतों की कारगुजारी है, मेरी निज़ामत का कोई दखल नहीं है। मैं सलाम करता हूँ आपकी समाअतों को, और ये कहता हूँ कि ये हम बजाते हैं आपके लिए। ये आखिरी हिस्सा जो है इसको इतना खूबसूरत बना दें, सदर मोहतरम तक पहुँचते पहुँचते ये मुशायरा भी इंतहाई मोहतरम हो जाए, ऐसा सुन लें। ताना साहिबा इरशाद फरमाएं। वैसे एक गज़ल के लिए मेरा साहब मुझे हुक्म दिया गया है जी, नदीम माहिर साहब ने कहा है, और अगर वाकई वो गज़ल आप सबको अच्छी लगे, मैं तो इतना ही कहूँगी कि कोई शेर अच्छा या सच्चा लग जाए और दिल के किसी गोशे को छू जाए, तो मुझे भरपूर दाद व तहसीन से नवाज दीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ शायरी बीडाइस के हवाले से सुनाऊँ। जी, पता नहीं मैंने कुछ सुनाया या नहीं सुनाया, मगर अब कोशिश करती हूँ। सुनिए, मतलब समाप्त करें। जिस दिन से नशीमन को मौसम ने बिखेरा है, समाप्त करें। जिस दिन से नशीमन को मौसम ने बिखेरा है, जिस दिन से नशीमन को मौसम ने बिखेरा है, परदेसी परिंदों का हर झील पे
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। परदेसी परिंदों का हर झील पे डेरा है। और ये शेर भी समाप्त करें। गीतों को वो बिखराए, झूमे कि वो लहराए, गीतों को वो बिखराए, झूमे के लिए वो लहराए, जो दूर है नागिन से झूठा वो सपेरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नबील साहब, आपने जैसा बताया था मुझे वैसे ही सामीन दिए हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि क्या क्या शायरी सुन रहे हैं। एक शेर फिर पढ़ती हूँ, हमारे बुजुर्गों को नज़्म करना चाहती हूँ। हमारे एक बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो कान में उंगली जब से दिए हैं, जब से जौहर भाई पढ़ रहे थे, अब जौहर भाई चले गए, मैं पढ़ रही हूँ, तो वही शेर आपकी नज़्म करती हूँ। अच्छा, कुछ ज़्यादा आवाज़ हो रही है, कुछ करिए, रुई हुई दीजिए उन्हें, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। बस्ती के बुजुर्गों ने तहजीब नहीं बदली। समाप्त करें। हमारे बहुत मोहतरम डाइस पर भी हैं और आप तक भी पहुंचाती हूँ। बस्ती के बुजुर्गों ने तहजीब नहीं बदली, बरगद जो घनेरा था वो भी घनेरा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बरगद जो घनेरा था वो भी घनेरा है। और अगर कुछ गांव से लोग आए हों तो वो महसूस करें, सुनिएगा। सूखे हुए खेतों से आवाज ये आती है, सुनिएगा। सूखे हुए खेतों से आवाज ये आती है, बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सूखे हुए खेतों बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है। और गज़ल का आखिरी शेर खास तौर पे फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। यह गज़ल का आखिरी शेर जिसके लिए ये पूरी गज़ल कही, अब मैं एक एक शख्स की दाद इसलिए चाहती हूँ कि हमारे मोहतरम शमशी साहब सामने बैठे हैं और हमारे सदर मोहतरम लुत्फुर रहमान साहब, महराज साहब, जौहर साहब, आपसे होते हुए आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मगरिब में उजाला है, मशरिक में अंधेरा है, मगरिब। नहीं, मैं आ गई आपकी मोहब्बतों की कायल हूँ। आप तो बिल्कुल निजामत करने ही नहीं दे रहे, आप ये अपने आप ही निजामत कर ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा गीत सुना देती हूँ, मगर मुझे ऐसे ही सुनना जैसे आपने मेरी शायरी सुनी। मैं गीत का कोई हश्र बुरा नहीं होना चाहिए। गज़ल की शायरी मुझे पता है बहुत अदब से आपने सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उससे पहले
एक मतलब 2-3 शेर पढ़ना चाहती हूँ गीत के लिए माहौल बनाने के लिए, सुनिएगा। समाप्त करें। नहीं, कुछ लोग बैठ उठ रहे हैं, पता नहीं। नहीं, असल में यहाँ मोबाइल पे इन सब हजरात के ये फोन आ गया है कि इस वक्त माहौल ऐसा है कि आप घर लौट आइए, तो ये नहीं सब तो लोग इजाजत जो है सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों को है, वो जा सकते हैं। मगर अभी इन्होंने कहा था कि बुजुर्ग कोई नहीं है, तो इसलिए कोई भी ना जाए, सारे यहीं बैठे। मैं यही चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई मैं गीत नहीं सुना रही हूँ कि जो बुजुर्ग नहीं सुन सकते हैं। उससे पहले 2-3 शेर इसलिए कि गीत के लिए माहौल बना सकूं, सुनिएगा। मतला, बराए मतला सुन लें, कोई मुझे भी नहीं अच्छा लगता, आप भी दाद नहीं देंगे मुझे पता है। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। आप लोग तो इतने शरीफ हो, मतलब अच्छा नहीं लगता फिर भी दाद दे रहे हो। अब देखती हूँ कौन खामोश रहता है। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, दावा कर रही हूँ। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और ये शेर भी समाप्त करें। हमारे हो सकता है यहाँ पर वो लोग भी मौजूद होंगे, उनको नज़्म करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, खास तौर पे इस तंजीम को नज़्म कर देती हूँ, सुनिएगा ये शेर। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। और ये शेर किसी की नज़र नहीं, आपका जहाँ जी जाए आप ज़हीन है वहाँ पहुँचा दीजिएगा, सुनिएगा। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, समझ, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। और मक्ता मुझे अच्छा लगता है, अब तय आपको करना है अच्छा है या बुरा है ये मुझे पता नहीं, मगर मक्ता आपको पढ़ती हूँ, सुनेगा। इश्क करूंगी और आना में देखूंगी, इश्क करूंगी और आना में देखूंगी, इश्क करूंगी और आना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ूं समझ, हाँ मैं हाजिर कर रही हूँ। इश्क करूंगी और आना में देखूंगी, इश्क करूंगी और आना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। और हजरात अगर इजाजत हो तो गीत पढ़ूं, मगर ऐसे ही सुनिएगा जैसे शेर सुने। गीत का मुखड़ा आपके हवाले करती हूँ, देखती हूँ क्या इसका हश्र होता है, सुनिएगा। कभी कभी दिल हंसता है,
कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, प्यार में क्या क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, प्यार में क्या क्या होता है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। और बैरूनी मुल्क को भी आपने हिंदुस्तान में ला के रख दिया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। सुनिएगा, बस उसी तरीके से सुनते रहिए, मुझे डर लग रहा है। सुनिएगा। प्यार करो तो समझोगे तुम प्यार की बोली को, प्यार करो तो समझोगे तुम प्यार की बोली को, खेलोगे तो जानोगे इस आँख में चोली को, खेलोगे तो जानोगे इस आँख में चोली को। धक 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 जाने क्या क्या कहता रहता है, प्यार के गहरे पानी में दिल बहता रहता है, प्यार के गहरे पानी में दिल बहता रहता है। सब कुछ पाने की चाहत में सब कुछ खोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। और ये बंद खास तौर पे सुन ले। और आप तो इतना अच्छा सुना है, मेरा खुद दिल कर रहा है कलेजा निकाल करके आपसे सामने रख दूं। बहुत शुक्रिया। तन्हाई में जी लगता है, भीड़ से डरता है, तन्हाई में जी लगता है, भीड़ से डरता है। पल पल जीने की कोशिश में पल पल मरता है, पल पल जीने की कोशिश में पल पल मरता है। खुद से बेगाना जग से अनजाना लगता है, प्यार में अच्छा खासा दिल दीवाना लगता है। अंगारों में अपने सूखे होठ भिगोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, प्यार में क्या क्या होता है। कभी कभी। और आखिरी बंद, फिर आपसे इजाजत। सुनिएगा, आखिरी बंद खास तौर पे सुन लें। अपनी बहनों को नज़र करती हूँ, मगर आप सबको अच्छा लगे तो आप सबकी दुआएं मिले। सुनिएगा। सहमी सहमी डरी डरी घबराई घबराई, सहमी सहमी डरी डरी घबराई घबराई, खुद से भी मैं रहती हूँ शर्माई शर्माई, खुद से भी मैं रहती हूँ शर्माई शर्माई। घर के कामों में भी अक्सर गड़बड़ करती हूँ, तन्हाई में जाने क्या क्या बड़बड़ करती हूँ। मैं करवट लेती रहती हूँ, सारा मोहल्ला सकता है, कभी कभी दिल हंसता है। नहीं देखिए हजरात, वक्त की पाबंदी का मसला है, वरना मैं भी अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं कि मैं उन्हें जाने देता। मैं, जैसा मुझे इशारा किया गया है कि वक्त बहुत कम है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। हजरात, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं आज के मुशायरे के ज़ी वक़ार सदर इज़्ज़त माब प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान का तारुफ करा सकूं।
मैं सिर्फ एक जुमला बोलूँगा कि जब मैं माइक पे था तो मेरा इम्तिहान था कि मैं आपकी समातों के मेयार पे पूरा उतरता हूँ या नहीं। जब वो माइक पर आएंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान सदर मुशायरा, तो आपकी समातों का इम्तिहान होगा कि आप उनके अशार के मेयार पर पूरे उतरते हैं कि नहीं। इस्तकबाल कीजिए सदर मोहतरम प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। हजरात, वक्त बहुत हो चुका है, चंद अशार पेश करता हूँ। इरशादी गिरामी, देखिए साहब इस वक्त कोई नहीं उठेगा। फरियाद को भी हमने सलीका बना दिया, फरियाद को भी हमने सलीका बना दिया, फरियाद को भी हमने सलीका बना दिया, आंखों को झील, झील को दरिया बना दिया। फरियाद को भी हमने सलीका बना दिया, आंखों को झील, झील को दरिया बना दिया। फिर उसके बाद कोई न ठहरा निगाह में, फिर उसके बाद कोई न ठहरा निगाह में, जिसने हुजूम दहर में तन्हा बना दिया, जिसने हुजूम दहर में तन्हा बना दिया। एक शेर देखिए कि सुबह अजल भी एक क़यामत से कम न थी, सुबह अजल भी एक क़यामत से कम न थी, वो बोझ दे गई कि तमाशा बना दिया। सुबह अजल भी एक, सुबह अजल भी एक क़यामत से कम न थी, वो बोझ दे गई कि तमाशा बना दिया। तुझको न पा सके तो कोई आरज़ू न की, तुझको न पा सके तो कोई आरज़ू न की, तुझको न पा सके तो कोई आरज़ू न की। हर लम्हे हयात को पुरसा बना दिया, हर लम्हे हयात को पुरसा बना दिया। और दो शेर और पेश करूंगा। इरशाद के मतलब क्या है कि बदन की कुर्बतों से दिल की दूरी कम नहीं होती, बदन की कुर्बतों से दिल की दूरी कम नहीं होती, बदन की कुर्बतों से दिल की दूरी कम नहीं होती। ये तन्हाई की चिंगारी कभी मध्यम नहीं होती, ये तन्हाई की चिंगारी, बदन की कुर्बतों से दिल की दूरी कम नहीं होती, ये तन्हाई की चिंगारी कभी मध्यम नहीं होती। और एक शेर ये देखे, मैं आप लोगों की अंजुमन की तरफ से हसन भाई को पेश कर रहा हूं कि ये आंसू जानते हैं किसके दामन पर बरसना है, ये आंसू जानते हैं किसके दामन पर बरसना है, ये आंसू जानते हैं किसके दामन पर बरसना है। हर एक शाखे गुलिस्तां मंजिले शबनम नहीं होती। अब मैं जनाब अजीज नबील से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे आएं और आगे की कार्रवाई जैसा मुनासिब समझें चलाएं। आप तमाम का शुक्रिया और मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है सदर मुशायरा की तरफ से।